रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गजौज्जहार। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसे एक गूढ़ विषय को लेकर के जो राजनीति में भूचाल सा हो सकता है, ऐसे जातक की कुंडली जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी कुंडली का एक बार फिर विस्तार रूप से अवलोकन करने के पश्चात आपके समक्ष प्रस्तुति देना चाहता हूं। क्या प्रश्न उठता है कि मोदी जी अपनी जैसी कथनी वैसी करनी के आधार पर इस 17 सितंबर 2025 को इस्तीफा देने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है या अभी कब तक बने रहेंगे? क्या कहती है उनकी कुंडली, क्या कहते हैं ज्योतिष के अंक, बदलते हुए ग्रहों की चाल क्या कहती है, अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या है, ये सारा सब कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वृश्चिक लग्न में हुआ। लग्न में चंद्रमा और मंगल की युति है। चंद्र मंगल की युति बहुत शुभ मानी जाती। मंगल स्वराशि है, नीच भंग राजयोग है। भाग्येश चंद्रमा साथ में बैठा है और चंद्रमा कहते हैं भगवान के मन की से उत्पत्ति है चंद्रमा की। वेद का मंत्र भी चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जायते श्रोत्राद वायुष्य प्राण च मुखाद अग्निर्जायत। तो चंद्रमा एक मन का कारक है, मन का मालिक है, इसलिए मोदी जी मन की बात बहुत ही करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। साथ ही साथ इनका चतुर्थ भाव में बृहस्पति जो राजनीतिक भाव है, सुख का स्थान है, माता का स्थान है, उस स्थान पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति ग्रह विद्यमान। पंचम भाव में राहु है, मूल त्रिकोण में। मूल त्रिकोण का राहु शुभ फल देता है, नौ पंचम योग बनाता है। साथ ही साथ इनका कर्म भाव जो है, कर्म भाव में शुक्र और शनि की युति है। शनि कारक है। दसम भाव में जब शनि होता है तो ऐसा जातक, क्योंकि तीसरी दृष्टि से वो द्वादश भाव को देखता है और द्वादश भाव शनि अपने कर्म पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार वो देश विदेश की पर्यटन अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं भी देता है, क्योंकि शनि भाग्येश भी है। और रही बात एकादश भाव की, सूर्य बुध की युति है, केतु के साथ में संचरण करता है जन्म के समय। और इन सारे ग्रहों के संचरण के आधार पर 17 सितंबर 2025 से लेकर ऐसा कौन सा दिन है, आज आपके समक्ष इस ज्योतिष विद्या के माध्यम से कहना चाहता हूं, मोदी जी का इस्तीफा होगा। मोदी जी सबको चौंका देंगे। मोदी जी ऐसा एक कार्य करेंगे जो समाज के लिए बहुत से लोग माने आंतरिक पीड़ा भी होगी मोदी जी को हटने से, लेकिन मोदी जी क्या कुर्सी से चिपके रहेंगे या मोदी जी दुनिया की सुनते हैं, सब अपनी मन की करते हैं, क्या इस कुर्सी से कब तक रहेंगे? सारे तथ्यों के आधार पर मैं एक अपना ज्योतिषीय अनुमान जो ग्रहों की विद्या के माध्यम से, ग्रहों की चाल के माध्यम से वह आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। गोचर कुंडली वर्तमान समय में मंगल गोचर कर रहा है कन्या राशि में और कन्या से तुला में प्रवेश कर जाएगा। बृहस्पति ग्रह जो चतुर्थ भाव में जन्म में है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में बृहस्पति इनका वर्तमान समय मिथुन में गोचर कर रहा है। आगे यह अक्टूबर माह के बाद से मार्गी होकर के अतिचारी अवस्था में ये कर्क पे जाएगा और कर्क से फिर दिसंबर में फिर परिवर्तन होगा और फिर आगे मार्गी होगा। इस प्रकार से यह बृहस्पति
कि मार्गी चाल हो चली है जो 2032 तक रहेगी, और वो 2032 तक के अनेक प्रकार के व्यवधान इस देश के अंदर हो सकते हैं, परंतु इस देश का बाल बांका नहीं होगा। यह भी मेरा पूर्ण ज्योतिषीय अनुमान है। पूरे विश्व में तहलका मच सकता है, लेकिन यहां पर मोदी जी की भूमिका की आज जो है वह मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मोदी जी के ऊपर ग्रहों की चाल के अनुसार मंगल की महादशा 2028 तक रहेगी, और मंगल की महादशा में वर्तमान समय में मंगल में बुध का अंतर चल रहा है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में जब भाग लग्नेश का फल दिया तो मोदी जी अपनी पौरुष, अपनी मेहनत, अपनी शक्ति से तीसरा चुनाव जीत करके और षष्ठम भाव का वर्तमान में फल दे रहा है। तो रोग, ऋण, शत्रु इनके आंतरिक विरोधी बन रहे हैं। बहुत आस्तीन के सांप, कुछ ऐसे भी अगर तत्व हैं जो कुछ लोग बहुत ही अन्य अन्य विचारधाराओं से दूसरी पार्टियों से आकर के और इस पार्टी में आकर के किसी न किसी प्रकार के पद को सुशोभित किया, वैसे ही घटना ये इनके ऊपर घटित हो रही, और ये घटना अभी चलती रहेगी। ये 1 साल तक का समय, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, कठिन है। लेकिन मंगल की महादशा में बुध का अंतर, बुध अष्टमेश है, अष्टमेश होकर के एकादश भाव में विराजमान है सूर्य के साथ में। बुधादित्य योग देता है, 0 डिग्री का है, सूर्य भी 0 डिग्री का है और बुध भी 0 डिग्री का है, लेकिन एकादश भाव में वह शुभ फल प्रदान करता है। इसलिए इनको बुधादित्य योग, राजा के समान जीवन यापन करने के योग प्राप्त हो चुके हैं। 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हो गया। राशि परिवर्तन के शनि क्षेत्र यदा जीवा जीव क्षेत्र यदा शनि स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। अब शनि पंचम भाव में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहा है, लेकिन पंचम भाव से 29 मार्च के बाद से इनकी तीसरी दृष्टि से सप्तम भाव, सातवां भाव पार्टनर का कहलाता है। तो ऐसे आंतरिक विरोध, क्योंकि मंगल की महादशा षष्ठे शत्रु कारक बनती है, ये सब सारी दशाएं उपदशाएं, जैसे मैं एक एक बिंदु, एक एक ज्योतिषी गणना को आपके समक्ष पटाक्षेप करता हूं, रखता हूं। अन्य ज्योतिषियों को आपने देखा, पूरे विश्व में किसी भी ज्योतिषी को देखें अपनी कहानी पढ़ जाता है, कभी किसी ग्रहों की पूर्ण समझने नहीं देता है सामने वाले को। बहुत विद्वान है देश के अंदर, ऐसे ऐसे लोग हैं कि उनकी अगर विद्वत्ता देखी जाए, बहुत प्रकांड लोग बैठे हुए हैं, समझते हैं किस बात को, किन ग्रहों के आधार पर, किन ग्रहों की चाल से कितनी डिग्री पर कौन से ग्रह कितना फल देते हैं। 5 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, और युवावस्था में कितना फल देते हैं, वृद्धावस्था होती है, मृत अवस्था होती है। 5 अवस्थाओं के माध्यम से इन ग्रहों का फल वो प्राप्त होता है। लेकिन आज मैं आपके समक्ष बतलाऊं, वैसे तो ये अगस्त के महीने से और 10 अक्टूबर तक का समय एक इनका मोदी जी का थोड़ा सा विपरीत बैठ रहा है, क्योंकि ऐसे समय में मंगल की महादशा में बुध का अंतर, शुक्र का प्रत्यंतर, और शुक्र का प्रत्यंतर कर्म भाव में जन्म के समय इनका विराजमान है। सप्तमेश है और द्वादशेश भी है, सप्तमेश मारक होता है। लेकिन मोदी जी के लिए जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो इसी शुक्र की महादशा में इनको फल प्राप्त हुआ था, लेकिन हर बार एक जैसा फल नहीं मिलता है। इस बार यह अक्टूबर तक का समय शत्रुओं से बचकर रहना है, अनेक प्रकार के व्यवधानों से दूर रहना है, बात को समकक्षीय आधार पर, बात को अपनी बड़ी ही सुगमता और सरलता के साथ में कहना है। ऐसा जब मोदी जी करेंगे तो मोदी जी विजयी होते ही रहेंगे, ऐसी ज्योतिषी आंकड़ा है। लेकिन आज प्रश्न है इस बात का कि मोदी जी इस 17 सितंबर 2025 से लेकर के और 17 सितंबर 2026 के पूर्व में ही, वो ऐसा कोई भी दिन हो सकता है जब मोदी जी अपने पद से त्याग पत्र देंगे, सबको चौंकाएंगे
और त्याग पत्र देने के बाद ऐसा कर्णधार, ऐसा कर्मठ, ऐसा व्यक्तित्व भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में मिलेगा, जिसको भारत मोदी जी के संरक्षण में ये सब होगा, मोदी जी के कारण होगा। और मोदी जी से कहीं राजनीति से भले ही इस्तीफा दे, ऐसा योग बनता है। और 17 सितंबर 2025 से लेकर 17 सितंबर 2026 के पूर्व का समय यह इनके अपने पद से त्याग पत्र देने का पूर्ण योग बनाता है। आज मैं इस गूढ़ रहस्य को आपके समक्ष 2.5 वर्ष पूर्व मैंने जब एक वीडियो दिया था, तब 30 लाख से अधिक लोगों ने उस वीडियो को देखा है। मैंने कहा था मोदी जी इस्तीफा देंगे 2026 में, लेकिन आज ग्रह गणना, ज्योतिषी लाघवी गणना के आधार पर और गणित, सूर्य सिद्धांत, अत्याधिक मतों से पाराशर की विधा है। इस कारण से कौन कौन सी ज्योतिष की गणना के आधार पर मैं आकलन करके बताऊं कि जैसा कि होने जा रहा है 17 सितंबर 2025 से लेकर 2026 के मध्य में मोदी जी अपने पद से त्याग पत्र देकर सबको चौंकाएंगे और भारत की अग्रणी भूमिका वो निभाते रहेंगे। ये मेरा पूर्ण विवेचन है, ज्योतिषी गणना है। और साथ ही साथ उन लोगों के मुंह बंद होंगे। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोग तत्व हैं जो मोदी जी को तब भी, आज भी चैन नहीं लेने देंगे और आगे भी क्या देखना चाहते उनको सत्ता इस प्रकार से नहीं मिल पाएगी। विरोधी कितना भी चिल्ला ले, चोर और कहे, कुछ भी कहे, उनकी घास नहीं, हरी हरी घास उगने वाली है विरोधी। यह भी एक दावा है, मेरा ज्योतिषी आकलन है। मैं किसी न किसी प्रकार से आपके समक्ष अपनी इस विद्या के माध्यम से आपके समक्ष प्रकट करने की इच्छा होती रहती। पराम्बा जगदम्बा भगवती त्रिपुरांतका शक्ति महाशक्ति महामाया की कृपा से गणना के आधार पर आपके समक्ष ये मैंने प्रश्न रखा है और ऐसा होता रहेगा। आप सबसे मेरा एक बार फिर निवेदन है, इस मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ में वीडियो को शेयर करें। आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।